7 नंबर देखो रे बाबू लोग, कितना है 7 नंबर? क्या बोल रहा है बोलो? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो वृत्त है, ये क्या है? अब वृत्त का एक व्यास भी बोला है, मतलब दे दिया है। क्या दिया है? ए बी। क्या दिया है? ए बी। बीच में इसका केंद्र भी होगा, होगा कि नहीं होगा? केंद्र दे दिया, कितना केंद्र दे दिया? 2 और -3, 2 और -3, तथा बी का निर्देशांक दे दिया। बी का बोलो कितना है? 1 और 4। तो ए का निर्देशांक तुमको ज्ञात करना है। मान लिए, माना ये का निर्देशांक जो है, ये का लिख देते हैं, ये का निर्देशांक जो है, अरे 2 बिंदु है बीच में, ये है। तुम लोग क्या मानते थे? x1 y1, याद है कि नहीं है? x1 और y1 है, मान लिए, ठीक है। बोलो x2 y2 क्या है? b का x2 y2 क्या है? बोलो रे। 1 और 4 है, और ये बीच में क्या मानते? मान लो p है, तो ये p का x और y कितना है? 2 और -3 है कि नहीं है? तो सोचो, दिमाग लगाओ, ये है बीच में x और ये है बीच में y। x और y का वैल्यू दिया है। हम लोग अगर ऐसे करें कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे कितना? 2, तो सही है कि नहीं है? क्योंकि अरे हमेशा जो है केंद्र जो होता है वो व्यास के बीच ना होता है, ना दूसरी जगह होता है, बीच ही होता है। तो x का वैल्यू दिया है कितना? x1 का वैल्यू यही तो निकालना है। तो कोई x1 और y1 तो नहीं पता। और x2 का वैल्यू बोलो, x2 का वैल्यू कितना है? 1। कितना है? बटे 2। यहां देखो, कोना कोनी गुना करो। x1 प्लस 1 को 1 से, तो x1 प्लस 1 ही रहा, और 2 दूना 4। x1 बराबर 4, इधर प्लस 1 उधर गया तो -1, बराबर कितना निकल गया? 3। अब बोलो y बराबर बोलो, y बराबर क्या होता है फॉर्मूला? y1 प्लस y2 बटे 2। अरे y का वैल्यू पता है कितना? -3। और y1 का वैल्यू कितना है? नहीं पता। y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू पता है, बोलो कितना? बटे कितना? कोना कोनी गुना करो। y1 प्लस 4 और 3 दूना कितना रे? y1 बराबर इधर -6, कोना कोनी गुना कर दिए, ठीक है। माइनस इधर प्लस 4 उधर गया तो y1 का वैल्यू कितना हो गया? -10। कितना हुआ? -10। तो ये का निर्देशांक निकल गया ना। कितना कितना निकला? हाँ, x1, y1 बराबर 3। कितना निकला x का वैल्यू और y का वैल्यू? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। 8 नंबर देखो, तो 8 नंबर सवाल देख के भाग नहीं जाना तुम। मैंने घर में जब बनाएगा तो बड़ी बड़ा सवाल दिख रहा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, देखो घर में प्रैक्टिस करना है सब, ठीक है। क्या नंबर है? 8 नंबर। गौर करो, यहां 2 बिंदु है ए और बी। 2 बिंदु है, एक ये है और एक बी। यहां देखो, मिथुन चक्रवर्ती, इधर देखो, ये का वैल्यू कितना है? -2 -2। और बी का वैल्यू कितना है? 2 -4। कितना है? 2 -4। और बोलो क्या दिया है? तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP, देखो यहां क्या क्या दिया है। P का निर्देशांक ज्ञात करना ताकि AP जो है, AP बराबर 3/7 AB। मतलब P कहीं एक बिंदु है, कहां? ये दोनों बिंदु के बीच में कहीं भी है, पता नहीं है कौन अनुपात में है। तो यही जो है P का वैल्यू जो है कहां है, मतलब कहां है वो नहीं पता, उसका अनुपात तुमको, उसका जो है निर्देशांक तुमको ज्ञात करना है। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए कुछ तो दिया होना चाहिए, या तो ये पॉइंट दिया होना चाहिए, M1 M2 दिया होना, नहीं दिया तुमको। इसके लिए एक चीज दिया है, देखो ये रिलेशन। ये कौन सी दिया है?
मान लेते हैं यहाँ पी है, ठीक है, मान लिए, कहीं भी दे सकता तुम। तो ये रिलेशन से अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगी रे? अनुपात। देखो कैसे निकलेगा, अरे एपी यहां है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3ab बटे कितना 7, कोना कोनी गुना करो, 3ab बराबर 7ap निकला। तो याद देखो ab बट्टे एपी बराबर 7/3। इसमें जो गुना था देखो इस कोना कोनी गुना करो, 7 को एपी से 7ap हो जाएगा, फिर 3 को एबी से तो 3ab कोना कोनी गुना वही हो जाएगा। तो ab का वैल्यू 7 आया, ab का वैल्यू 7 माने पूरा मिलके कितना है 7, ठीक है। और ap का वैल्यू कितना आया 3, ap का वैल्यू 3 माने ये है 3 और पूरा है कितना 7, यहां से यहां तक 3 और पूरा है 7। तो बताओ बीपी कितना हो गया 4। हमको ये भी से मतलब है क्या? नहीं ना, हमको इससे और इससे मतलब था। तो इसका वैल्यू कितना आया 3 और पूरा कितना है 4। तो ये जब 3 है तो इधर कितना होगा 4, तब ना 7 होगा। पूरा का वैल्यू है 7 और ये है 3, तो इधर का कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एपी बट्टे, इसीलिए एपी बट्टे बीपी, ठीक है। इसको m1 इसको m2, ठीक है, बराबर कितना आया 3/4। कोई दिक्कत? अब जो है x और y का वैल्यू, इसका ये x और इसका y निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम एक के साथ निकालते हैं। याद करो p का निर्देशांक, p का निर्देशांक, ठीक है, x और y रे एक के बारे में फॉर्मूला लिखो। x का फॉर्मूला क्या होता है m2 x1 बट्टे प्लस m1 x2 बट्टे m1 प्लस m2, और बोलो y1 प्लस क्या क्या लड़बड़ाता है तू? m1 y2 हो गया। अब देखो फॉर्मूला पर पुट कर दो, m2 का वैल्यू बोलो, ये m1 और ये m2 कितना है 4। x1 का वैल्यू बोलो, x1 y1 x2 y2, x1 का वैल्यू बोलो -2 कितना होगा, प्लस m1 का वैल्यू बोलो 3 है, कितना है रे 3 है, गुने x2 का वैल्यू बोलो 2 बट्टे m1 का 3 प्लस 4, m1 और m2 का 3 और 4, 3 और 4। बोलो m2 का वैल्यू, m2 का वैल्यू 4 है। y1 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू, सॉरी m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -4 बट्टे 3 प्लस 4। देखो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 6 होता है 8, माइनस का चिन्ह रह गया ना रे, प्लस 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 3 दूना 6 बट्टे नीचे कितना है प्लस माइनस माइनस 4 दूनी प्लस माइनस माइनस 4 तिया बट्टे नीचे कितना, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटा, 8 में 6 घटाएंगे तो कैसे कितना बचेगा 2, माइनस का साइन क्या है बड़ा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माने जोड़, 12 8 20, लेकिन माइनस का साइन क्या है बड़ा है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको काट नहीं देना तुम लोग, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये बीच में बराबर है क्या नहीं, x और y का वैल्यू है, ठीक है। एक और सवाल है जो हम तुम लोग को देखो मुंह खस्ते बना देते हैं, ठीक है। एक और सवाल है, क्या नंबर 9 नंबर, मध्य बिंदु सूत्र सीख गया ना तुम लोग, देखो भाई कितना इजीली बनेगा, लेकिन उसको अगर बढ़िया से तुम बनाने जाएगा ना तो 10 पर पावर 8 पटेंग टाइम लगेगा। कितना लगेगा 10 पर पावर 8 हाँ। देखो यहाँ क्या है, देखो तो बुजुर्ग लोग 9 नंबर, क्या नंबर 2 बिंदु है, हल्ला नहीं करो, एक ये है और ये बी है। ये का मान दे दिया कितना -2 और 2, और बी का वैल्यू भी दे दिया कितना 2 और 8। यस, अरे ये बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक क्या को
याद करो 7.2 में ही हम लोग 2 नंबर सम त्रिभाजित माने समान 3 भाग में सीखे थे कि नहीं, या 4 भाग में है। अच्छा एक बात बताओ, लिख दो, एगो P, एगो Q और एगो R। देखो 4 भाग हुआ, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो Q बीच में है, बीच में ना है, मुंह जुबानी निकालते हैं, बीच में है कि नहीं है? मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। Q का वैल्यू देखो, ये दोनों को जोड़ो और 2 से भाग, x1 प्लस x2/2, दोनों को जोड़ो, -2 + 2 0, 0/10 दुनिया बराबर हीरो ना। 2 और 8 कितना हो गया? 2 8 10/2 कितना हो गया? 5। अरे y का वैल्यू कैसे होता है? y1 + y2/2 क्या निकल गया। अब ये दोनों के बीच नहीं है ये वाला, है कि नहीं है? गौर कर, सूत रही है। इधर देखो, अभी सो के आई है फिर सो रही है। इधर -2 और 0 कितना होगा? -2 -2/2, 2 खत्म, -1, 2 और 5 7, 7/2 गजब। क्या ये दोनों के पीछे है? 0 और 2 2, 2/2, 5 और 8 13, 13 निकल गया। जा क्या निकला कि नहीं निकला? एकदम निकला। एक और सवाल है, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं, होने दे। रे बुढ़वा रे, इधर देख, गधा कहीं का। 10 नंबर, क्या नंबर? एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। क्या जानता है बता, हाथ उठाओ। सम चतुर्भुज के जानता है कैसे रहता है बाबू? उसका गुण के जानता है? सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को लंब सम विभाजित करता है। लंब माने 90 डिग्री पर। ये और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर, क्या डिग्री पर? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का कौन बनाता है? ठीक है, क्या डिग्री का? 90। अच्छा बोलो, इस चारों पॉइंट दे दिया, क्या क्या दिया? 3 0 4 5 -1 और 4 -2 और -1, ठीक है। देख लो, इसका फार्मूला याद रखना। इसका सम चतुर्भुज का अगर बोले फार्मूला, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रे? तो याद रखना कि 1/2 गुने कौन से रे? गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। अच्छा बताओ, उनके विकर्ण क्या क्या है? डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/2 गुने उनके विकर्णों का, माने AC गुने BD, ऐसे होता है। तो एक बात बता, तू लोग ईमानदारी से बताना, AC और BD हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा? हम नहीं बता रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा? तू लोग AC और BD निकाल लेना और ये फार्मूला पर क्या कर देना? पुट कर देना। बोलो कैसे निकलेगा? रूट अभार, अरे दूरी सूत्र रे, रूट अभार क्या? x2 मारेंगे गधा कहीं का। फॉर्मूला क्या होता? दूरी सूत्र बोलो। हाँ, x2 - x1 का होल, x2 - x1 का होल स्क्वायर। प्लस नहीं, x1 - x2, x2 - x1, हाँ, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। होता कि नहीं होता? इस पर पुट करो। कैसा करेंगे? x2 बोलो, x2 बोलो, ऐसे ना कर निकाल रहे। -1 माइनस x1 बोलो 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 बोलो 4, मतलब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का, तो कितना हो जाएगा? 4 4 1 16 प्लस 4 4 1 16, ये हो जाएगा कितना? 32। ये वर्गमूल होगा 4√2, यही ना होगा? 4√, BD भी निकाल लो, तबे पुट करेंगे। BD बोलो क्या होगा? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो पुट करो। x2 बोलो, x1 y1 x2 y2, -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, फिर -1 - 5 का हो जाएगा, -6 का
और यहाँ पे -6 का क्या हो जाएगा बोलो, 6 छक्का 36, 6 छक्का हो जाएगा 72 ना, तो हो जाएगा 6√2, 6√2। अब यहां लिख देते हैं, ठीक है, जगह का अभाव है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने AC गुने BD, माने 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 गुना AC का वैल्यू बोलो 4√2, अब BD का वैल्यू बोलो 6√2, 2 दूनी 4, 6 दूनी कितना हो गया 12, √2 तो सिर्फ 2 हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, 12 दूना 24 वर्ग मात्रक। क्यों वर्ग मात्रक? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं का स्क्वायर, कुछ नहीं हो गया यहाँ, ठीक है। तो वर्ग मात्रक सिर्फ लिख दिए, जो रहेगा उसका, ठीक है, कोई दिक्कत?